ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में बनी एक ऐतिहासिक इमारत। मोहब्बत की मशाल माना जाने वाला दुनिया का अजूबा भारत का गर्व है। आम प्रचलित धारणा यह है कि इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की मौत के बाद उसकी याद में बनवाया था। जिस समय इस महल का निर्माण हो रहा था तब किसी ने यह सोचा तक नहीं था कि यह महल भविष्य में इतना लोकप्रिय होगा और इसका नाम दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फैक्ट्स हिस्ट्री में। फैक्ट्स हिस्ट्री के इस एपिसोड में हम जानेंगे ताजमहल का वो रोचक इतिहास। 1631 में शाहजहां का साम्राज्य हर जगह अपना परचम फैला रहा था। उस समय शाहजहां की सभी बेगों में से सबसे प्रिय मुमताज महल थी, लेकिन मुमताज महल की मौत 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गई। कहा जाता है कि शाहजहां कुछ ऐसा करना चाहते थे जो कभी किसी ने अपनी प्रियतमा के लिए न किया हो, इसलिए उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू होकर 1653 तक चला था। वैसे तो ताजमहल का निर्माण 1643 में ही पूरा हो गया था, लेकिन उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए शाहजहां ने उस पर 10 साल तक और कार्य करवाया। ताजमहल के संरचना के निर्माण वास्तुकार अहमद लाहौरी थे। उन्होंने मजदूर, चित्रकार, कढ़ाई कलाकार, सुलेख और कई अन्य लोगों सहित 22,000 से अधिक लोगों को साथ लेते हुए 22 साल में ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसमें 1000 हाथी भी थे जो संगमरमर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करते थे। ताजमहल के हर नींव वाले कोने में एक एक मीनार है। ये चारों मीनारें मकबरे को संतुलन देती है। ये चारों मीनारें 41.6 मीटर ऊंची है और इन्हें बाहर की ओर से हल्का सा झुकाव दिया गया है ताकि ये मीनारें भूकंप जैसी आपदा में मकबरे पर न गिरकर बाहर की ओर गिरे। शाहजहां चाहते थे कि उनकी बेगम की याद में जो स्मारक बना है उसकी नकल कभी कोई न कर पाए, इसलिए उन्होंने कलाकारों के हाथ काटने के आदेश दिए, लेकिन इसके बाद उन्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ी थी। शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल में कोई कमी न रह पाए, लेकिन ताजमहल में एक छेद है जिसका पानी सीधा मुमताज की कब्र पर गिरता है। कहा जाता है कि जब कारीगरों के हाथ काटने के आदेश दिए गए तब एक कारीगर ने ये छेद करवाया था। ताजमहल में एक कमी यह भी है कि दीवारों पर बने 11 नक्शीदार पिलारों में से एक का आकार गोल है, बल्कि बाकी 10 तिकोनी डिजाइन में है। इस स्मारक में एक मुख्य हॉलनुमा स्थल है जिसके चारों 4 गुंबदें हैं। पूरा ताजमहल संगमरमर से निर्मित है। 17 हेक्टेयर में बना यह स्मारक बेहद सुंदर है। कहते हैं कि इसमें लगा हुआ संगमरमर राजस्थान, चीन, अफगानिस्तान और तिब्बत से आया था। 28 तरह के बेशकीमती पत्थर इसमें जड़े हुए हैं। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ताजमहल को ब्रिटिश सैनिकों एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा काफी विरूपण सहना पड़ा था। इन्होंने बहुमूल्य पत्थर एवं रत्नों को खोदकर दीवारों से निकाला था। अगर यमुना नदी ना होती तो ताजमहल कभी बन ही नहीं पाता, क्योंकि ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। इस नमी को पास में बहने वाली यमुना नदी ही बनाए रखती है। ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के बीच जो फव्वारे लगे हैं वह किसी पाइप से नहीं जुड़े हुए हैं। ये सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं, क्योंकि सभी फव्वारों के नीचे एक तांबे का टैंक है। ये सभी टैंक एक साथ भरते हैं और दबाव बनने पर एक साथ पानी छोड़ते हैं। वैसे तो कुतुब मीनार को भारत की सबसे लंबी मीनार के तौर पर माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, अर्थात ताजमहल कुतुब मीनार से आधा मीटर अधिक ऊंचा है। ताजमहल का रंग बदलता रहता है। सुबह देखने पर गुलाबी, रात को दूधिया सफेद और चांदनी रात को सुनहरा दिखाई देता है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला पड़ने लगा है, इसलिए इसके आसपास पेट्रोल और डीजल के वाहन बंद हैं। दूसरे विश्व युद्ध, 1971 के भारत-पाक युद्ध और 9/11 के बाद ताजमहल की सुरक्षा के लिए इसके गुंबद के चारों ओर बांस का सुरक्षा घेरा बनाकर इसे हरे रंग की चादर के साथ ढक दिया गया था, ताकि यह दुश्मनों की नजर से बचा रहे। जब ताजमहल बनाया गया था तो इस पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन अगर आज ताजमहल बनाया जाता है तो
तो इस पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। शायद ही कोई जानता होगा कि शाहजहां ताजमहल जैसे एक काली इमारत बनाना चाहते थे, जिससे वे ताजमहल की खूबसूरती को देख सके। पर शाहजहां को जब उसके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया, तो उनका यह सपना बस सपना ही रह गया। ताजमहल के साथ पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन नामक व्यक्ति ने ली थी। वैसे तो सेल्फी लेना आज के दौर में आम बात है। ये सेल्फी उस समय ली थी जब सेल्फी का दौर ही नहीं था। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में 12,000 सैलानी आते हैं। इतने सैलानी पूरी दुनिया में किसी भी इमारत को देखने के लिए नहीं आते हैं। साल 1983 में ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। प्रशंसित पर्यटन स्थलों की सूची में ताजमहल सदा ही सर्वोच्च स्थान लेता रहा है। अब यह आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों में प्रथम स्थान पर पाया है। यह स्थान विश्वव्यापी मतदान से प्राप्त हुआ था, जहां इसे 10 करोड़ मत मिले थे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए हुए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आप पा सकें हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।